बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेसन में हम एक्सरसाइज 3.7 क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। द टाइम टी रिक्वायर्ड फॉर एन एलिवेटर, यानी एक लिफ्ट है, उसको जो टाइम लगता है किसी वेट को उठाने के लिए, टू लिफ्ट अ वेट वेरीज जॉइंटली। वो वेरी करता है, टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली वेरी करता है एज द वेट W एंड द लिफ्टिंग डेप्थ D। जितनी डेप्थ से उठाना है और जितना भारी वेट उठाना है, दोनों के साथ वो डायरेक्टली वेरी करता है। नंबर 1 तो ये है। सोल्यूशन में आपके क्या है गिवन, जो गिवन है सोल्यूशन में, गिवन T directly varies W multiplied by D। W weight है which is to be lifted, and D is the depth from where it is to be lifted, weight to be lifted। and second बात जो उसने की है, varies inversely as the power of the motor। अब जो एलिवेटर के साथ मोटर लगी हुई है उसकी पावर पे भी डिपेंड करता है टाइम। अगर पावर हाई पावर मोटर होगी तो फिर जो वेट है, टाइम जो है वो कम लगेगा वेट उठाने के लिए। टू लिफ्ट द वेट टाइम विल लेस। एंड अगर मोटर कम हार्स पावर की होगी तो फिर टाइम ज्यादा लगेगा। तो टाइम के साथ इनवर्सली वेरी करता है पावर ऑफ मोटर के साथ। तो T inversely proportional to P। P is the power of the motor। और अब इनको अगर कंबाइन करें तो ये हो जाएगा T proportional to W into D over P, और T is equal to K multiplied by W multiplied by D over P। ये इक्वेशन 1 बन गई आपकी। अब आप देखें कि आपके पास वो क्या क्या रहा है। इफ 25 सेकेंड आर रिक्वायर्ड, यानी T जो है टाइम 25 सेकेंड, फॉर 4 हार्स पावर मोटर। अगर मोटर फोर हार्स पावर की हो, यानी पावर उसकी 4 हार्स पावर हो, 4 HP, टू लिफ्ट 500 पाउंड। 500 पाउंड का वेट है W। W is equal to 500 पाउंड, 500 LB। तो थ्रू 40 फीट, 40 फीट यानी उसकी डेप्थ D is equal to 40 फीट। अब आपने क्या करना है, बाय पुटिंग द वैल्यूज, ये आपका डेटा बन गया है। इन वैल्यूज को इस इक्वेशन में लगाएं। द वैल्यूज इन इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 है। T25 इज इक्वल टू K फाइंड करना है, W 500 है, और D
40 है ओवर P 4 है, तो 4 10 आ गया, ये हो जाएगा 25 इज इक्वल टू K मल्टीप्लाइड 500, बल्कि 1000, 10 भी इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये 5000 आ जाएगा। अब आपने 5000 को 25 को 5000 से डिवाइड कर देना है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वेशन के दूसरी तरफ आके दूसरी साइड पे आके ये डिवाइड हो जाएगा। 25 ओवर 5000 इज इक्वल टू K, तो ये 1 और ये 200 आ जाएगा, तो K की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1 ओवर 200। K इज इक्वल टू 1 ओवर 200, ये 1 है, तो 1 ओवर 200 K की वैल्यू आ जाएगी। अब आप बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ K by putting the value of K in equation 1, K इक्वेशन 1 में K की वैल्यू लगाएं, T इज इक्वल टू K डब्ल्यू डी ओवर P, ये इक्वेशन 1 है। T फाइंड करना है, K की वैल्यू है 1 ओवर 200 मल्टीप्लाई डब्ल्यू डी ओवर P, ये इसकी T की वैल्यू आ गई विद रिस्पेक्ट टू W एंड D, W D एंड P। नाउ दूसरा डाटा बनाए, आगे क्या कह रहा है, व्हाट पावर इज रिक्वायर्ड टू लिफ्ट 800 पाउंड, पावर चाहिए, पावर कितनी चाहिए, P इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, वेट जो है वो 800 पाउंड है, थ्रू 120 फीट, यानी डेप्थ जो है 120 फीट आ गई इन 40 सेकेंड्स, टाइम जो है वो 40 सेकेंड आ गया। अब आपने नेक्स्ट जो है वो बाय पुटिंग द वैल्यूज by putting the values in equation 1, इक्वेशन 1 है T is equal to KWD, K multiplied by W multiplied by D over P, तो T जो है वो 40 है, K की वैल्यू 1 ओवर 200 इंटू W की वैल्यू है 800 इंटू D की वैल्यू है 120 ओवर P। अब आप क्या करें, 40 को P की जगह ले जाएं, P को 40 की जगह ले जाएं, पावर आपने फाइंड करनी है, तो P इज इक्वल टू 1 ओवर 200, बल्कि ये तो इधर ही कट जाएगा, 20 से कट गया, 2 1 are 2, 2 4 are 8, अब ये 4 के साथ मल्टीप्लाई भी कर लें आप साथ साथ, ये हो जाएगा 480 ओवर P,
पहले यही कर लें। 40 इज इक्वल टू 400, 4 2 आर 8, 4 1 आर 4 और ओवर P। अब P को 40 की जगह ले जाएं और 40 को P की जगह, ये आ जाएगा P इज इक्वल टू 480 ओवर 40। तो 0 0 से कट गया, 4 1 आर 4, 4 12 आर 48। तो P इज इक्वल टू 12 HP। 12 हॉर्स पावर की मोटर अगर होगी तो फिर वो 25 सेकंड में ही, 40 सेकंड में ही निकाल लेगी। फिर वो 40 सेकंड में निकालेगी। अगर 12 हॉर्स पावर की मोटर होगी तो वो 40 सेकंड में इस वेट को निकाल लेगी, लिफ्ट कर लेगी। तो ये आपका इस तरह से जो है ये आ गया है 12 हॉर्स पावर मोटर। इसके साथ ही ये क्वेश्चन खत्म हुआ। जी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। The kinetic energy of a body varies. Kinetic energy of a body due to its motion is called kinetic energy. तो ये kinetic, the kinetic energy of a body यानी के, इसको काइनेटिक एनर्जी को के ई भी कहेंगे। के फॉर काइनेटिक एंड ई फॉर एनर्जी। के ई ऑफ अ बॉडी varies jointly as the mass m. Mass m. Mass m of the body and the square of its velocity. The square of its velocity. Square of its velocity v. If the kinetic energy is, if the
kinetic energy is 4,320 feet per pound when the mass is 45 pound. When the mass is 45 pound and velocity is and velocity is 24 feet per second. Determine the kinetic energy of kinetic energy of a 3,000 pound automobile यानी 3,000 पाउंड की गाड़ी है, ऑटोमोबाइल है, ट्रेवलिंग 44 फीट पर सेकेंड, ट्रेवलिंग ट्रेवलिंग 44 feet पर सेकेंड। तो ये आपका क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि इनको लिखना भी जरूरी है और ये होते भी जरा लंबे हैं, लेकिन जब तक इनको ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे नहीं आपको प्रॉपरली समझ नहीं आएगी, तो इसलिए लिखना भी जरूरी है जी। अब सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन काइनेटिक एनर्जी यानी के of a body varies jointly as the mass m। ये के ई काइनेटिक एनर्जी, ये जो गिवन है, गिवन पहले गिवन देखें। गिवन ये है कि के ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है jointly as the mass m of the body and the square of its velocity, यानी m into v square, यानी square of its velocity। तो ये k is proportional to mass and velocity k square के है, तो और ये हो जाएगा के ई इज इक्वल टू के एम वी स्क्वायर, बिकॉज के इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। नाउ
आपने क्या करना है, पहले आपने इसका डाटा बनाना है। इफ काइनेटिक एनर्जी यानी के है 4320 फीट पर पाउंड। इसको थोड़ा सा इधर लिख लें, के ई इज इक्वल टू 4320 फीट पर पाउंड। उसके बाद नेक्स्ट है when mass is 45 pound, mass 45 pound। उसके बाद and velocity is 24 feet per second। तो आपने डिटरमिन द काइनेटिक एनर्जी, ये आगे है, इसका डाटा ये है, बाय पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन वन में लगाएं। ये इक्वेशन वन है, तो के ई जो है वो है 4320 इज इक्वल टू के फाइंड करना है, और m की वैल्यू है 45 और v की वैल्यू है 24 का स्क्वायर। ये हमने वैल्यूज लगा दी हैं इक्वेशन वन के अंदर। तो ये हो जाएगा 4320 के मल्टीप्लाइड बाई 45 इंटू 24 इंटू 24। ये अब आपने क्या करना है कि के को इस तरफ रहने देना है, और ये तीनों जो हैं ये इसके नीचे आ जाएंगी। 4320 ओवर 24 इंटू 24 इंटू 45। तो अब ये 5 पे तो कटेगा, 9 5 इज इक्वल टू के, 9 5 45 और ये 8 5 40, 8 5 40 एंड 3 कैरी, और 5 6 30 और 2 5 4 20, 864 ये आ जाएगा। जब 5 पे इसको भी किया और इसको भी 5 पे डिवाइड करेंगे तो 864 आ जाएगा। यहाँ लिख देता हूँ 864। ये काटने के बाद यहाँ आ गया, ये अब आ जाएगा 9। ये पहले 6 पे गालबन कट जाएगा, 6 4 6 और ये 6 1 6, 6 4 लेकिन आप इसको नीचे काटें, यहाँ ऊपर जो है ये थोड़ा सा कंजस्टेड है जगह। 864 तो इसको हम यहाँ कर लेते हैं 864 ओवर 29 इंटू 24 इंटू 24, ये आ जाएगा
अब इसको मजीद हम यहाँ पे कट करेंगे। k इज इक्वल टू, इसको अगर आप 6 पे डिवाइड कर लें तो 6 1 6 4 24, 6 1 6, 2 कैरी 26, 6 4 24, 2 कैरी 6 4 24, तो ये 144 आ गया। 144 ओवर 9 इंटू 24 इंटू 4, तो 9 1 9, 9 1 9 and 5, 9 5 9 1 9, 5 बचेगा, 54 बचेगा और 6 आ जाएगा, और 4 1 4, 4 6 4 4 16, तो ये 4 1 4, ये काफी ज्यादा हो गया है। हम इसको मिक्स हो रहा है, इसको जरा थोड़ा सा देखते हैं। 144 ओवर 9 इंटू 24 मल्टीप्लाइड बाई 4। अब ये 4 पे आप काट देंगे, 4 3 12, पहले इसको काट दें, 16 आ जाएगा। अब ये कटेगा, 4 1 4, 4 4 16, 4 1 4, 4 6 24, तो ये k की वैल्यू आ जाएगी 1/6। अब आपने k की वैल्यू लगानी है बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 1, बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास है के ई इज इक्वल टू के एम वी स्क्वायर, के एम वी स्क्वायर, तो k की वैल्यू है 1/6, m की वैल्यू है, पहले m की वैल्यू m, ये k ही आ गया, एम वी स्क्वायर, तो ये के की वैल्यू आ गई। अब आपने यहाँ पे डेटा बनाना है, के की वैल्यू आ गई 1/6, और दूसरी बात जो उसने की है वो ये है कि डिटरमिन द काइनेटिक एनर्जी, के ई आपने फाइंड करना है। के ई ये क्वेश्चन मार्क है, जो दूसरे सेशन में जो चीज फाइंड करनी है, के वहां डिटरमिन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए 3000 पाउंड ऑटोमोबाइल, ये जो मैस है वो 3000 पाउंड हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट जो है, बल्कि इसको इधर भी लिख लें, m इज इक्वल टू 3000 पाउंड, और v ट्रेवलिंग विद वेलोसिटी, v जो है वो हो जाएगी 44 फीट पर सेकेंड। अब आपने बाय पुटिंग द वैल्यूज, पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में लगाएं वैल्यूज। इक्वेशन 1 है के ई इज इक्वल टू के एम वी स्क्वायर, के ई फाइंड करना है, एम के की वैल्यू है 1/6,
इंटू m की वैल्यू है 3000 और v की वैल्यू है 44 इंटू 44 2 टाइम्स आ जाएगा 44 इंटू 44। ये जरा सा इधर कर लें 1/6 मल्टीप्लाइड 3000 मल्टीप्लाइड 44 मल्टीप्लाइड 44। ये अब आप देखें 6 1 are 6 6 5 are 30 500। अब आपने काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 500 मल्टीप्लाइड 44 इंटू 44। तो 44 इंटू 44 आप देख लें मल्टीप्लाई करके 44 इंटू 44 ये 1936 आ जाएगा। 500 इंटू 1936 तो ये मल्टीप्लाई जब करेंगे ये 20 तो एज इट इज आ जाएंगे। फिर 5 6 आर 30 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 आर 15 एंड 3 18 5 9 आर 45 and 1 46 and 5 1s are 5 and 4 9 9,68,000 इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो 9,58,000 फीट पर पाउंड होगी। के ई ये हो गई 9,86,000 के यहाँ ही आप लिख दें फीट पर पाउंड फीट पर पाउंड। तो ये इसका आंसर आ गया है। इस तरह ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। आपकी एक्सरसाइज 3.7 खत्म हो गई है। इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज 3.7 खत्म हो गई है। इसके साथ ही ये लेसन हमारा खत्म होता है। इजाजत दीजिए। चैनल मैथ्स टीचर मियां असगर को आपने सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।